बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो व्यूवर्स, आज हम बनाने वाले हैं 2 अंडों और 1 कप गंदम के आटे के साथ ये शानदार सी कलरफुल फ्लेवरफुल रेसिपी बड़ी कमाल की बनती है। मुकम्मल वीडियो देखिएगा। चलें जनाब, ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप गंदम का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हर रोज़ हम घर में रोटी तैयार करते हैं। आटे में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के मक्खन या घी का, इसके साथ हाफ़ टी स्पून नमक, घी, मक्खन डालने के बाद आटे को अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि फ्लेवर आ जाए। अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके आपने आटे को गूंद लेना है जैसे हर रोज़ रोटी के लिए तैयार करते हैं। ये देखिए, आटा जब अच्छे से गूंद जाए, तैयार हो जाए, थोड़ा सा घी मक्खन लगा के हमने आटे को रेस्ट दे देनी है 10 से 15 मिनट के लिए। किचन टॉवल डालेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए आटे को रेस्ट दे देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा फूल गया है। अब आपने आटे के पोर्शन बना लेने हैं, छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं, लोइयाँ बना लेनी हैं। रेसिपी बड़ी कमाल की बनती है, सस्ती भी है, आसान भी है। सब इसे पसंद करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे। इस तरीके से आपने छोटे छोटे से आटे के पेड़े बना के रख लेने हैं। अब हमने इसकी रोटियां बेलनी हैं। रोटियां किस साइज़ की होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। ना इससे बड़ी और ना इससे छोटी, हस्बे खुश्का लगा के आपने रोटी को बेल लेना है। लें जनाब, रोटी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखाऊंगा, चेक करें। ना इससे मोटी, ना इससे पतली, ना इससे बड़ी और ना ही छोटी। अब यहाँ पे 2 अदद मैंने कटोरियाँ ली हैं, कौलियाँ ली हैं। आप कोई भी इस तरह का ढक्कन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, थोड़ा सा गहरे पैंदे वाला। चलें जनाब, रोटी को सेट कर दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से किनारे बाहर होने चाहिए। अब यहाँ पे हमने 2 अदद मुर्गी के अंडे लेने हैं। अंडे डालने के बाद आपने इनको फेंटना नहीं। सबसे पहले इसमें सब्जियां डालेंगे। सब्जियों में जाएगा सबसे पहले प्याज, 1 टीस्पून चॉप किया हुआ। प्याज के बाद जनाब इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, ये भी 1 टीस्पून अच्छे से चॉप करके आपने शामिल कर देनी है जनाब। अब बारी आती है यहाँ पे टमाटर की। टमाटर आपने इतने ही शामिल करने हैं जितने आपको पसंद हों, लेकिन इस तरह से चॉप करके ही डालेंगे। सब्ज़ मिर्च के बगैर ये रेसिपी अधूरी है। इससे वो फ्लेवर आना है चटपटा तीखा। अब यहाँ पे मेरे पास घर में मोज़रेला चीज़ पड़ी हुई थी, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे। आप अपने पसंद का कोई भी मसाला इसमें शामिल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स डाल दें, गरम मसाला डाल दें, इसमें चाट मसाला डाल दें। अब इसी तरीके की दूसरी रोटी आपने लेनी है इसको कवर करने के लिए। जहाँ पे कटोरी का किनारा हो, उंगली की मदद से आपने दबा के इसको सेट कर लेना है। दोनों रोटियों को आपस में आपने सील कर देना है इस तरीके से। ये जो आटा बचेगा इसको आपने ज़ाया नहीं करना। दोबारा से इसके फिर से वही रोटी बनाएंगे जैसे मैंने आपको दिखाई थी। बड़े एहतियात के साथ, मोहब्बत के साथ, नफासत के साथ, खूबसूरती के साथ, इत्मीनान के साथ आपने ये काम करना है। लें जनाब, दूसरी कटोरी भी हमने इसी तरीके से तैयार कर ली है। आप देख सकते हैं इस काम में आपने जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। ये लें जनाब, क्लोज़ करके आपको दिखाऊं। अच्छे से दोनों रोटियां सील हो गई हैं। पहले से पैन में आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल गर्म करके कटोरी को इस तरीके से आपने पलट देना है। ये देखें जनाब, 3 मिनट पकाया है मैंने सिर्फ इसको। इसका रंग देखें, इसका कुरकुरापन देखें, इसका फ्लेवर, जो खुशबू आई है ना, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आपने ऐसे घुमाते हुए, साइड चेंज करते हुए दोनों साइडों से 3-3 मिनट के लिए पकाना है, या अपने हिसाब से टाइम सेट कर ले। जब अच्छा सा कलर आ जाए, फ्लेवर आ जाए, तो आपने इसको इस तरीके से राउंड शेप में भी पकाना है ताकि इसके किनारे भी अच्छे से पक जाएं, फ्लेवर आ जाए। बात करें फ्लेम की तो बिल्कुल हल्का रहेगा क्योंकि कच्ची सब्जियां और अंडे का इस्तेमाल किया हुआ हमने स्टीम पे पकाने हैं।
तकरीबन कह लें कि कोई 6 मिनट लगे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। ठंडा करके प्लेट में रखेंगे, क्लोज़ करके मैं आपको दिखाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। चलें जनाब, इसको तोड़ते हैं, इसको खोलते हैं। देखते ही जनाब आपके मुंह में पैनी ना आए तो पैसे वापस। अंडा पक चुका है, एग यॉक पक चुकी है, मसाले अच्छे से फ्लेवर छोड़ चुके हैं। सुबहान अल्लाह। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।